नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आज फिर अपना एक व्याख्यान लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी शाखा का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के व्याख्यानों में भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा पर मैंने आपके साथ चर्चा की। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत कवि हैं, प्रमुख संतों की जो रचनाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर हम विचार करें। भक्ति काल का वर्गीकरण मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, इन दो भागों में हमने भक्ति काल को बांटा है। और निर्गुण काव्य धारा के जो दो भेद हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है, इन दो भेदों में से सबसे पहला जो भेद है, पहली जो शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य, उस पर हम विचार कर रहे हैं। संत काव्य के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, गुरु नानक, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास, इनकी रचनाओं पर, इनके साहित्य सृजन पर हम बात कर चुके हैं। अब बात आती है संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं की। प्रमुख विशेषताओं पर पहुंचने से पहले मैं एक बार हिंदी जो संत काव्य है उसमें संत शब्द की व्युत्पत्ति पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। संत का मतलब है सत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाला व्यक्ति, अर्थात संत उसे कहा जाता है जिसे सत का साक्षात्कार हो गया है। सत यानी परम ब्रह्म का। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द का संबंध शांत से माना है। यह शांत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। हिंदी साहित्य में जो संत शब्द का प्रयोग है वह ज्ञान मार्गी शाखा के भक्तों संतों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संत कवियों की विभिन्न रचनाओं पर विचार करने के बाद अब हम पहुंचते हैं संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर। तो विशेषताओं में हम देखते हैं कि यह संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। जैसा कि मैंने पहले व्याख्यान में बताया भी था कि संतों का प्रमुख उद्देश्य अपनी बात को समाज तक पहुंचाना है। उनका उद्देश्य कविता करना नहीं है। कविता केवल उनका माध्यम मात्र है ताकि उन पदों को, दोहों को, छंदों को गा कर के जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके। तो कविता को माध्यम मान करके उन्होंने अपनी बात को समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है, इसलिए यह भाव प्रधान है, ना कि कला प्रधान। दूसरी जो बात आती है वह है कि संत कवि निर्गुणोपासक हैं। ये ईश्वर के निर्गुण रूप की, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी रूप की उपासना करते हैं और ईश्वर को घट घट व्यापी मानते हैं। ये जरूर है कि कभी कभी वो इस निर्गुण निराकार ब्रह्म को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। ये नाम मात्र ही हैं। ये सगुण उपासना करना इनका उद्देश्य नहीं है। केवल उस ब्रह्म को नाम मात्र देने तक ही राम, गोविंद और हरि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संत कवियों की सबसे बड़ी बात यह भी रही कि ये समाज सुधार पर अधिक बल देते हैं। इनका उद्देश्य केवल साहित्यिक रचना करना ही नहीं है, बल्कि समाज को मार्ग दिखाने का, समाज में सुधार की बातें करना भी है।
ज्ञान की महत्वता पर इनका बड़ा बल है और इनका मानना है कि यह जो ज्ञान है, ज्ञान के जो चक्षु हैं, वो वेद पुराण या कुरान पढ़ने से नहीं अपितु अपने मन की निर्मलता और हृदय की पावनता से प्राप्त होगा। और जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान दशा में मनुष्य पहुंच जाएगा, तब वहाँ उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। और यह साक्षात्कार जिस दिन व्यक्ति को हो जाएगा, उस दिन वह स्वयं को ब्रह्म के समान मानने लगेगा। विवेक युक्त ज्ञान और दृष्टि से ही अज्ञान का जो पर्दा है, अंधविश्वास और पाखंड खत्म होंगे और जो विषय वासनाओं में जो उलझा रहता है व्यक्ति, उनसे दूर होगा और उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसी संदर्भ में ये कहा भी गया है कि अग्नि जो लागी नीर में, बंधु जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचारी। कबीरदास की ये जो पंक्तियां हैं, यह बताती हैं कि ज्ञान चक्षु जिस दिन खुल जाएंगे, उस दिन सारा भेद खत्म हो जाएगा। अब जब ज्ञान की महत्वता पर इनके साहित्य में बल है, ज्ञान को ही ये साधन मानते हैं, तो यह ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? क्योंकि वेद पुराणों का, कुरान का, धार्मिक ग्रंथों का इन्होंने विरोध किया। तो इस ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने गुरु को आश्रय माना। गुरु ही वह है जो परम ब्रह्म से साक्षात्कार करा सकता है, सद्मार्ग पर ले जा सकता है, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए मार्ग बता सकता है। तो इन संत कवियों के साहित्य में गुरु का बड़ा ही अहम स्थान है। गुरु को ईश्वर से भी बड़ा तक कह दिया है। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां हम सुनते रहते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही वह व्यक्ति है जो ब्रह्म से साक्षात्कार करा सकता है। कबीर ने तो गुरु पर गुरुदेव को अंग शीर्षक से बहुत सारी साखियाँ लिखी भी हैं, जिनमें वो गुरु के महत्व को बताते हैं। नाथपंथियों में भी गुरु को मानने की जो व्यवस्था रही है, उसे संत कवियों ने भी अपने साहित्य में उसी प्रकार स्थान दिया है। संत काव्य की अगली विशेषता है अद्वैतवादी दर्शन। अद्वैतवादी दर्शन को इनके काव्य में स्थान मिला है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से इनकी रचनाएं प्रभावित हैं। ये ब्रह्म और जीव की एकता पर बल देते हैं। अद्वैत यानी दो नहीं हैं, एक हैं, अर्थात ब्रह्म और जीव अलग अलग सत्ता नहीं है, अपितु एक हैं। बस माया का अस्तित्व है, जिस माया के कारण ये दो दिखाई पड़ती हैं। ये दोनों जिस दिन एकाकार हो जाएंगी, उस दिन परम ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा। संत काव्य की अगली विशेषता है रहस्यवाद। पूरे संत काव्य में विशेषतः कबीर में रहस्य की उद्भावना की गई है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म को के साथ माधुर्य भाव की भक्ति दिखाई है और भावात्मक रहस्यवाद का भी सृजन इनके द्वारा किया गया है। कबीर का प्रसिद्ध एक पद, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार, तनरत कर में मनिरत करहूँ, पंच तत्व बाराती, राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जौवन में माती। इस तरह के पद भरे हुए हैं जिनमें वो रहस्यात्मक साधना करते हुए दिखते हैं। अवधु गगन मंडल घर कीजे, इस तरह के साधनात्मक रहस्यवाद के पद भी इनके साहित्य में मिलते हैं। तो रहस्यवाद भी इनके काव्य की विशेषता है। अगली जो विशेषता है आडंबरों का विरोध।
संत जो कवि हैं वो मैंने जैसा पहले बताया कि समाज सुधारक पहले हैं, बाद में कवि हैं। तो जहाँ समाज सुधार की बात होगी वहाँ आडंबरों का विरोध भी अवश्य होगा, और संत कवियों ने बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोज़ा, नमाज, माला जपना, इन सब पर उन्होंने कटाक्ष किए। और हिंदू मुस्लिम दोनों ही जो संप्रदाय हैं उनमें जितने भी अंधविश्वास हैं उनको खुलकर फटकारा है। अपनी बात कहने के लिए वो किसी से डरे नहीं और अपनी आवाज़ को समाज तक उन्होंने पहुंचाया। लेकिन केवल ये आडंबरों का विरोध के लिए नहीं है, अपितु वो समाज में सुधार की एक उम्मीद लेकर के चलते हैं और चाहते हैं कि दोनों संप्रदायों में सामाजिक समरसता रहे और आडंबरों का अंत हो। इसीलिए इनके काव्य में जो समाज के जो सामान्य तत्व हैं वो भी दिखते हैं। सत्य की बात करते हैं, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सदाचार, संयम, सत्संग, सद्गति, इन सब पर ये अपने काव्य में विचार करते हैं। जाति प्रथा का विरोध सभी संत कवियों ने किया है, और एक विशेषता यह भी रही है कि अधिकांश संत कवि निम्न वर्ग से आए हैं और अपनी जाति को लेकर के उन्होंने खुलकर बोला है, खुलकर अपनी रचनाओं में कहा है कि हम कहाँ से आए हैं और हम क्या चाहते हैं। ऊंच नीच, छुआछूत, वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानते हैं और इसका खंडन करते हैं। संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से होने के कारण ये उच्च वर्ग की मुखर आलोचना करते हैं, और ये इनके काव्य का प्रमुख स्वर बन के भी उभरता है। शास्त्रों का विरोध इनके यहाँ दिखता है। जैसा मैंने बताया कि गुरु की महत्ता है, तो गुरु का महत्व जहाँ होगा वहाँ वेद, पुराण और कुरान आदि शास्त्रों का खंडन भी दिखता है। इनमें खरापन भी है और निर्भीकता भी। इसीलिए जनता ने इन्हें अपने सिर पर बिठाया और इनकी बातों को सुनने के लिए जगह जगह सत्संग होने लगे। संत कवियों की एक और विशेषता हमारे सामने आती है, वह है नारी विषयक संकुचित दृष्टिकोण। संत कवियों ने अधिकांशतः यह माना कि नारी माया का रूप है और यह सांसारिक मोह की तरफ व्यक्ति को ले जाती है। इसलिए इनका मानना है कि नारी से एक समुचित दूरी यदि रहेगी तो निश्चय ही साधक ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होगा। तो नारी को लेकर के इन्होंने बड़ी ही असंतुलित और अमर्यादित टिप्पणियां भी की हैं। नारी को नरक का द्वार कहा है, माया का प्रतिरूप बताया है, और कई स्थानों पर नारी की निंदा करते हुए विष की वेल तक कह दिया है। यह देखा जाए तो ये नाथपंथियों का प्रभाव इसमें दिखता है कि जिस प्रकार नाथपंथी स्त्री से विमुख रहते हैं, साधक बनकर के जीवन यापन करते हैं और नारी को निंदनीय मानते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हमें यह बात दिखती है। आगे हम बात करें तो देखते हैं कि संत काव्य की जो भाषा है वह बड़ी ही अपरिष्कृत है, यानी कि भाषा उतनी शुद्ध साहित्यिक या कविता की भाषा नहीं है। वह सामान्य बोलचाल की भाषा है, और ऐसा लगता है कि जैसे भ्रमण करते करते, देशाटन करते हुए उन्हें जो जो जैसे शब्द मिले उन्हीं में अपनी बात को उन्होंने कह दिया है। तो सभी संतों में ये बात दिखती है कि उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी, उर्दू, जिस प्रकार के जो भी शब्द उन्हें मिलते गए उन सब को लेकर के समाहित करते हुए उन्होंने अपनी बात रख दी है। उनका भाषा के परिष्कार पर या सुधार पर कोई विशेष बल नहीं है। बस उनका उद्देश्य यह है कि उनकी बात सामान्य जन तक पहुंच जाए और उनकी बात को समझ लिया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं, और यह पंचमेल खिचड़ी भाषा कही जाती है। अनगढ़
कह सकते हैं इस भाषा को हम। पर बात यह भी है कि यह अनगढ़ भाषा भी अपने भाव संप्रेषण में पूरी तरह सफल दिखाई देती है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह देते हैं। भाषा का तानाशाह तक भी कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और उसके पीछे कहने के पीछे तर्क यह भी है कि वास्तव में उनके दोहों में, पदों में, साखियों में जहाँ उन्हें लगता है कि इस शब्द को फिट बैठाना है, वहाँ उस शब्द को जबरन उन्होंने फिट बिठाया भी है। आगे हम बात करें तो संतों के काव्य में अलंकारों का कोई चमत्कार प्रदर्शन नहीं है। वे केवल भावों के उत्कर्ष मात्र के लिए जहाँ कहीं भी आ गए हैं वहाँ उन्हें समाहित कर लिया गया है। इनका उद्देश्य कहीं भी इस प्रकार का नहीं दिखता कि जहाँ अलंकारों को चमत्कार प्रदर्शन के लिए, अपनी विद्वता प्रदर्शन के लिए, अपने आचार्यत्व दिखाने के लिए लाया गया हो। सामान्य रूप से जहाँ जो अलंकार आ गए हैं, अनायास जिनका प्रयोग हुआ है, उन्हीं अलंकारों को इन्होंने स्थान दिया है। इनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि प्रमुख अलंकार हैं। संत काव्य क्योंकि सत से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो शांत रस की प्रधानता हमें दिखती है। और कहीं कहीं जहाँ सांग रूपक, दाम्पत्य संबंधी रूपक, रहस्यात्मक साधना दिखती है, वहाँ श्रृंगार का भी वर्णन हमें मिलता है। कबीर ने जहाँ कहीं उलट बांसियों का प्रयोग किया है, वहाँ अद्भुत रस का भी उद्भव हमें दिखता है। इस प्रकार हम देखें तो संत काव्य की ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुवार विशेषताएं हमें दिखती हैं, जिनमें हम संत काव्य की संपूर्ण विशेषताओं को देख सकते हैं। कुछ सामान्य बातें अगर हम इस पर देखना चाहें तो निकल के आती हैं कि इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, जो निराकार है, घट घट व्यापी है, सूक्ष्म है। और निर्गुणोपासना में भक्ति का आलंबन निराकार है, कोई साकार रूप नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है। ज्ञान मार्ग से इन्होंने निर्गुणोपासना का संबंध जोड़ा है। गुरु को विशेष महत्व ये प्रदान करते हैं और कहीं कहीं निर्गुण ब्रह्म से भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद का सृजन करते हैं। ईश्वर के नाम जप पर भी ये बल देते हैं कि ईश्वर का नाम का ध्यान करना चाहिए। माधुर्य भाव का समावेश करके ये रहस्यवाद की उद्भावना करते हैं। ज्ञान इनके यहाँ बड़ा महत्व रखता है कि ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तभी ईश्वर का दर्शन होगा। वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं तथा आत्मा की सर्वशक्तिमता, सर्वात्मा भावना और सर्वरूपता को स्वीकार करते हैं। नाथपंथियों से इन्होंने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा और योग साधना को ग्रहण किया है। यह नाथपंथियों का प्रभाव है इन पर कि योग साधना और गुरु महत्व और शून्यवाद की ये स्थापना करते हैं। ये बाहरी आचरणों का या बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं। ईश्वर को अंतःकरण से जानने की बात अपने काव्य में कहते हैं। नाम जप पर विशेष बल देते हैं और जाति वर्ण के अंतर को दूर करके सामाजिक समरसता का भाव इनकी कविता में प्रमुख है। सहज साधना पर बल देते हैं, जो व्यक्ति सामान्य दिनचर्या में भी ईश्वर का कैसे ध्यान कर ले, उस पर इनका अधिक बल है। हृदय की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, वासनाओं से मुक्ति और गुरु की कृपा, ये चार बातें अपने काव्य के माध्यम से ये समाज को कहते हैं कि बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होना है, जो कुछ होगा वो हृदय की पवित्रता से और आचरण से होगा। कविता करना इन कवियों का, इन समाज सुधारकों का, इन संतों का प्रमुख उद्देश्य नहीं है।
इसीलिए इनकी कविता में, इनके साहित्य में कोई कारीगरी नहीं दिखती, कोई छंद अलंकारों का आडंबर नहीं दिखता, कोई बनावट नहीं दिखती, कोई भाषा का वैभव नहीं दिखता, अपितु ये अपनी बात को सीधे सीधे कहने में विश्वास रखते हैं और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी श्रृंगार के, बिना किसी बनावट के ये अपनी बात कहते हुए चले जाते हैं। ये कुछ विशेषताएं हमें संत काव्य की मिलती हैं, जिसमें पूरा संत काव्य समाहित हो जाता है। आज के लिए इतना ही। संत काव्य के पश्चात हम आगे के व्याख्यानों में हिंदी सूफ़ी काव्य परंपरा या प्रेमाश्रयी शाखा का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।